बात प्रशांत से शुरू करते हैं। प्रशांत जी, आपके पास एक सीरीज है लोगों की जो कैंपेन, मतलब जब आप उतरते हैं तो एक बमबार्डिंग के जैसा दृश्य पैदा कर देते हैं, इतने जहाज, इतने लोग, इतने चौपर, इतना सब, जिसको बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश में गर्दा टाइप का मचा देते हैं। वो तो दृश्य भी बाद में आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को वीकली आधार पर उत्तर प्रदेश में उतरना पड़ रहा है। हर वीक उत्तर प्रदेश में उनको रहना है और कुछ ना कुछ बड़े कार्यक्रमों में रहना है। क्या ये नहीं आपको लगता कि सबसे बड़े चेहरे को कुछ जल्दी उतार दिया मैदान में? अभी थोड़ा ताप चढ़ता, थोड़ा सूरज ऊपर जाता, दोपहर होती तो बात समझ आती। अभी तो सुबह सुबह थी, मॉर्निंग टी के टाइम में बताइए प्रधानमंत्री जी को आपने उतार दिया। पटेल जी, देखिए अमिताभ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो देश के हैं, इसके साथ साथ काशी से सांसद भी हैं और उनका उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव है जी। और हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं, उसको महत्व देते हैं। चाहे हमारे लिए पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, हम उस छोटे से छोटे चुनाव को भी हम गंभीरता से लेते हैं। और जो हमने विकास कार्य उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, ऐसे कामों का जो श्रेय है निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी और योगी जी को जाता है। और इससे जो परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं, इसलिए उसको प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। और काशी का प्रोजेक्ट तो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको उन्होंने पूरा किया। जो प्रशांत एक मिनट, मसला इतना सरल नहीं बाबू ना, इतना सीधा भी नहीं, इतना जनरल वो नहीं है। केवल काशी में लोकार्पण नहीं हो रहा। आज से 15-20 दिन पहले मैंने अपने दर्शकों को सिलसिलेवार बताया था एक अपने वीडियो के जरिए कि काशी में कैसे मेगा एक्सपेरिमेंट करने जा रही है बीजेपी, भूतो न भविष्यति। इतने कार्यक्रम काशी ने कभी नहीं देखे जो 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक होने हैं। पूरा भारत उतार देगी बीजेपी वहां, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी वहां होंगे सारे एक दिन, योगी जी की कैबिनेट एक दिन वहां बैठेगी, भाजपा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन वहां होगा, देश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन वहां रखा जा रहा, देश भर के महापौरों का सम्मेलन वहां होगा। अरे काशी का एयरपोर्ट, उसमें गर्दा उठ जाएगा, केवल सामान्य घटना नहीं ना। और जब चुनाव का काल हो तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। उमरा, देखिए काशी जो है विश्व की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां से सांसद बनने के बाद और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने काशी के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चालू की और उन परियोजनाओं को कंप्लीट किया। और जो काशी का जो गौरव था उसको हम पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस कार्य में सफल भी हुए। जिस तरीके से हमने अयोध्या में राम मंदिर के अलावा वहां पे अन्य डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, उसी तरीके से काशी को भी उसको डेवलप करने का हम काम कर रहे हैं, ताकि उसका जो प्राचीन गौरव है उसको हम स्थापित कर सकें। और केवल काशी नहीं, हमने पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में इसी तरीके से विकास कराया, चाहे कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, पूर्वांचल एयरपोर्ट हो, उसी प्रकार से बुंदेलखंड में भी काम हो रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम वाले, मैं तो आपके इवेंट मैनेजमेंट की कला का मुरीद हुई। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि भाई इनसे सीखो। मैं जब कांग्रेस के मित्रों से मिलता हूं, सपा बसपा के मित्रों से मिलता हूं, तो मैं कहता हूं आइडियोलॉजिकली डिफरेंस आपका होगा, लेकिन बीजेपी से कार्यक्रम करना तो सीख लो। और कोई होता तो आके भाई एक दिन का कार्यक्रम हो जाता, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता, रुद्राभिषेक हो जाता, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हो जाता, बात खत्म, एक दिन में खत्म। इन्होंने 30 दिन का बना दिया और ये 30 दिन का मतलब चुनाव चरम पर खड़ा होगा, त्रिशूल के बीच वाली नोक पर। तब तक काशी में हर हर महादेव हो रहा होगा। जेबा यास्मीन, बाकी तो खैर बहुत नहीं सीख पाए आप लोग बीजेपी से, लेकिन इस बार मैं एक अंतर देख रहा हूं समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप में। पता नहीं बाकी ऑब्जर्वर्स ने उसको, सुशील जी ने, बाकी ने कैसे उसको नोटिस किया। अखिलेश जी ने इस बात का ख्याल रखा कि सारी तो नहीं हो सकती, अब केशव मौर्य कहाँ जहां जाएंगे और स्वतंत्र देव जहां जाएंगे वहां भी कोई जा पाए तो संभव नहीं, लेकिन उन्होंने ये ख्याल रखा कि जहां बीजेपी का मेगा शो होगा
उसी दिन हम भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे। बहुत मुश्किल हो गई, मान लो अनुमति नहीं मिली तो एक दिन आगे पीछे, लेकिन एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। 7 को प्रधानमंत्री गोरखपुर में होंगे, एम्स और खाद कारखाना दे रहे होंगे, तो 7 को अखिलेश यादव मेरठ में रालोद के अध्यक्ष के साथ होंगे, जयंत के। अब वो ये समझ गए कि भाई अट्रैक्शन को मुझे डाइवर्ट करना है अपने तरफ भी, ऐसा ना हो कि पूरी महफिल ही लूट ले जाए। जेवा अमिताभ जी, पहली बात तो मैं आपकी बात का कोई तोड़ नहीं है। जिस तरीके से आपने प्रशांत जी को जवाब दिया कि भाई इनसे कोई जीत नहीं सकता, और एक बार लड़ना तो इन्हीं से भैया, लड़ना तो इन्हीं से है जी। लेकिन अमिताभ जी, प्रशांत जी ने अपने मुंह से कह दिया कि 22 करोड़ की जनता इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि छोटे से छोटा चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव इनकी प्रायोरिटी है और चुनाव में ये एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी ये इनकी रणनीति बंगाल में काम नहीं आई, झारखंड में काम नहीं आई, दिल्ली में काम नहीं आई, और इंशाल्लाह यहाँ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के लोग तो भुक्तभोगी हैं। भाई जो महंगाई अपने चरम पे है, ये मुद्दे नहीं जाएंगे। और जहां तक बात मोदी जी की है, मुझे लग रहा है पहली बार आज काशी ने जाना होगा कि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि इतनी बार पहले कभी नहीं दिखे। आज उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद आई जब पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। पूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर उत्तर प्रदेश में आके बैठा है सिर्फ चुनाव के लिए, ठीक, और प्रशांत जी के चेहरे पे जो उदासी है, जी जी ठीक बात है। मैं रफत फातिमा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बुनियादी बात कहूंगा, जो मेरी धारणा है मैं बीच बीच में उसको भी रखता चलता हूं। मैं राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते मानता हूं हर राजनीतिक दल को, राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव को पूरी गंभीरता से, बहुत ही रिलीजियसली फोकस होके लेना चाहिए। चुनाव चकल्लस का विषय नहीं। और काम ही क्या, मनरेगा में काम करना है क्या नेताओं को? नहीं ना, मनरेगा की मजदूरी तो करनी नहीं। अरे आपके पास एकमात्र काम है, जैसे विद्यार्थी कहे कि बताइए ये सामने वाला विद्यार्थी इतना गंभीरता से पढ़ता है, अरे तो विद्यार्थी के पास कोई और काम है क्या गंभीरता से पढ़ने के अलावा? क्या काम है? चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, जनता को उसमें जेवा अवसर मिलता है अपना निर्णय सुनाने का, इसलिए हर चुनाव। और ये भी बात अच्छी है भाई, आपके यहाँ मान मनौवल का हो जाता है मामला, कहीं ये रूठ गए कहीं वो रूठ गए, उस बहस में मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन इनके यहां कम से कम इतनी व्यवस्था तो है कि भाई सब लोग उतरो, कितने भी बड़े आदमी हो आपको उतरना पड़ेगा, महीने 2 महीने जहां चुनाव होगा वहां देना पड़ेगा। गाजियाबाद के संगठन, जिला संगठन का आदमी वहां नदिया में ड्यूटी दे रहा था बंगाल में, जीते हारे छोड़ दो, लेकिन इन्होंने गाजियाबाद के आदमी को यहां कचौड़ी नहीं खाने दी लेट के, बोले मैं पार्टी में रहना है तो चलिए वहां मेहनत करिए। अच्छी बात है, ये रहना चाहिए। रफत फातिमा, आपकी पार्टी में राहुल जी आ जाएं कैंपेन करने तो 2 चेहरे हैं, प्रियंका जी और राहुल जी। आपको लगता है कि कांग्रेस चेहरों की कमी से जूझ रही है? ये जूझेगी जब चुनाव पीक पर होगा। मुद्दे अभी छोड़ दीजिए, लेकिन चुनाव का एक अक्स ये भी होता है कि जनता इससे भी प्रभावित होती है। वो गांव में बात करी जाके वो कहता भैया उनका जोर नहीं दिख रहा। ये जोर क्या है? ये घोषणा पत्र का जोर नहीं होता। मैंने तो 35 साल में इतने चुनाव कवर किए, वो रौला चौला देख के अंदाज लगाते हैं कि जोर किसका है।